मिस्टेक जो होता है इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं होता है। ठीक है। तो सर, तो फिर कंसेंसस एड इडम नहीं होता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है। अब मिस्टेक सर दो तरीके की होती है। दक्ष हाथ नीचे कर ले यार, है ना, रेज हैंड जो है उसको नीचे कर ले। ठीक है। मिस्टेक दो तरीके की होती है सर। एक तो पहला कैटेगराइजेशन है मिस्टेक एज टू लॉ, लॉ एंड मिस्टेक एज टू फैक्ट। मिस्टेक एज टू लॉ, कानून को लेके मिस्टेक कर रहे हो सर। यदि फॉरेन कानून को लेके मिस्टेक कर रहे हो तब तो कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कहते हैं कि सर वॉइड या वॉइडेबल हो जाएगा और आपको उसे पूरा करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन देश के कानून को लेके आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो देश का कानून पता ही नहीं था इसलिए मैंने ये गलती कर दी। तो आप देश के कानून को लेके एक्सक्यूज नहीं मार सकते हो, मिस्टेक का बहाना नहीं मार सकते और आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक की बात करें तो यूनिलैटरल एक ही पार्टी कहां जहां पर गलती करती है और बाइलैटरल दोनों पार्टीज जहां पे गलती पे होती है। यदि बाइलैटरल मिस्टेक है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो शुरुआत से ही वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है, गलत एग्रीमेंट बन जाता है, कंसेंसस एडिडम होता ही नहीं है, जो मैंने अभी बताया था आपको। काला घोड़ा सफेद घोड़ा वाली जो एग्जाम्पल है वो यहां पर सेट होता है। ठीक है। और यूनिलैटरल मिस्टेक, सर एक पार्टी ने तो सब कुछ सही सही किया है, दूसरी अकेली पार्टी ने समझने में उसको गलती कर दी है, दूसरी अकेली पार्टी ने उसको समझने में गलती कर दी है, तो वो बोल सकती है क्या कि मैंने समझने में गलती कर दी है? नहीं सर, वो ऐसा नहीं बोल सकती और उसे कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे अवॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है। ये मोटी मोटी बात है, इसमें अंदर फर्दर सब सेग्रीगेशंस है, वो हम लोग को देखने रहेंगे। ठीक है। आइए पढ़ना चालू करते हैं। मिस्टेक क्या होता है, कल ये पढ़ लिया था क्या? मिस्टेक ऑफ लॉ आर ऑफ टू टाइप्स, कल ये पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा था। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरीके का होता है, ये जो दो मैंने आपको चार्ट पे बताए हैं इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको सेक्शंस बताए थे कि सर कंसेंट का सेक्शन 13, सेक्शन 14 होता है फ्री कंसेंट का, सेक्शन 15 होता है कोर्जन, 16 होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 होता है फ्रॉड, 18 होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, 19 होता है कि सर कोर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का एंड रिजल्ट क्या होगा, और 19 ए होता है कि सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का एंड रिजल्ट क्या होगा। तो सर अब मिस्टेक बचा है तो बट ऑब्वियस है कौन से सेक्शंस होने चाहिए सर? तीन सेक्शन होने चाहिए, 20, 21 और 22। ये मिस्टेक से कोरिलेट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, 20, 21 और 22 मिस्टेक से कोरिलेट करते हैं। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड। सर आपने खुद के कानून से रिलेटेड गलती कर दी है ये कहते हुए कि यार मुझे तो पता ही नहीं था अपने देश का कानून क्या है, तो क्या आप ये एक्सक्यूज ले सकते हैं? नहीं सर, आप इस एक्सक्यूज के बेसिस पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बता सकते हैं, वो वैलिड रहेगा और आपको पूरा करना रहेगा। इसीलिए मैंने लिखा है इफ सम मिस्टेक इज रिगार्डिंग लॉ ऑफ लैंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। मैं हमेशा से आपको बोलता रहा था कि आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द लॉ, इसलिए कृपया मुझे एक्सक्यूज कर दिया जाए। ऐसे तो हर कोई कुछ ना कुछ काम कर देगा और बोलेगा मुझे तो कानून देश का पता ही नहीं था, कृपया मुझे एक्सक्यूज कर दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसको अपन लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज को अपन लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, यानी इग्नोरेंस ऑफ जुरिस का मींस लॉ is cannot be taken as an excuse, ignorance of law cannot be taken as an excuse। अब पढ़ना चालू कर दी। In other words, mistakes as to law of country does not allow parties any relief from implication of the contract. The contract will have same effect as parties had full knowledge of the law of the country. as parties had full knowledge, ought to have, या ऐसा लिख दो ought to have full knowledge of the law of the country। दक्ष अग्रवाल एक दिन गुस्से में आता है और अपने फ्रेंड नमित का मर्डर करके आ जाता है। ठीक है। फिर कोर्ट में उसको ले जाते हैं पकड़ के, तो बोलता है साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर करने के लिए फांसी की सजा होती, जो मुझे पता होता तो मैं मर्डर करता ही नहीं। तो क्या कोर्ट उसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा।
ये मैंने क्रिमिनल साइड का एग्जांपल लिया है, बट जस्ट ये बात आपको समझाने के लिए कि है ना, आपको सिविल साइड में समझना है कि आप आप लॉ नहीं जानते हो देश का, ये कभी कभी भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, और आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो इतना ज्यादा डिटेल में हालांकि जाने की जरूरत नहीं है, पर एक एग्जाम्पल देखो। दो पार्टीज थी, दोनों ने ये सोच के और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एग्रीमेंट बना लिया कि यार है ना, जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो उस पे 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। लिमिटेशन पीरियड है, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। ठीक है, एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, जबकि उस प्रॉपर्टीज के केस में 12 साल का होता है। तो क्या वो अब एक्सक्यूज कर सकते हैं, मिस्टर एक्स ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेचने की बात करी हुई हो और 3 साल में उसने पेमेंट नहीं किया हो, तो सर नहीं सर, 12 साल तक उससे रिलेटेड केस मिस्टर वाई मिस्टर एक्स या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पे कर सकते हैं। तो सर वो ये नहीं बोल सकते अरे मुझे तो लगा 3 साल का ही था इसलिए मैंने दूसरे को प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसे ब्लेम एक्सक्यूजेस अपने को लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेन बात क्या है कि सर आपने यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट अंडर इग्नोरेंस ऑफ लॉ बना लिया है, लॉ ऑफ द लैंड है, तो ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अपने देश के कानून को समझें, पहचाने, जाने। भले ही आपने उसके इग्नोरेंस में बना लिया है तो भी आप यू कैनॉट टेक इट एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। आप यू कैनॉट टेक द एक्सक्यूज ऑफ मिस्टेक एंड गेट इट वॉइड। ठीक है, और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंसेप्ट। ये केवल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, तुम लोग को समझ के लिख के आने की जरूरत है, यदि कभी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो। बहुत रेयर चांसेस हैं, पर आ जाए तो हमको आना चाहिए। आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। क्या है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप हर विदेशी कंट्री का फॉरेन लॉ समझ लें? कई बार मिस्टेक होती है ना, ये सर होती है, तो उधर आपको एक्सक्यूज लेने दिया जाएगा। पढ़ भाई। Contract caused by mistake of foreign law are void. They are founded on a belief that one cannot be expected to know about the foreign law. ठीक है, इसको मर्डर और वो क्या कहते हैं, क्रिमिनल सेंस में ना मत ले लेना कि विदेश में किसी का मर्डर करके आऊंगा और बोल दूंगा आपके देश के कानून पता नहीं था तो आपको एक्सक्यूज हो जाएगा। नहीं, ये सिविल के लिए है। क्या कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ के कारण बन गए हैं, वो उनको आप खत्म, वो शुरुआत से गलत माने जा सकते हैं। दे आर फाउंडेड ऑन अ बिलीव दैट वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट द फॉरेन लॉ। तो ये हो गया आपका मिस्टेक एज टू लॉ। लेट्स कम टू द मिस्टेक एज टू फैक्ट। ज्यादा बड़ा पार्ट ये वाला है, मिस्टेक एज टू फैक्ट। मिस्टेक एज टू फैक्ट आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, यूनिलैटरल मिस्टेक और बाइलैटरल मिस्टेक। यूनि मीन्स एक पार्टी ही गलती कर रही है, और बाई मींस कि सर है ना, दोनों पार्टीज गलती कर रही है। अब देखो यूनिलैटरल में क्या होता है कि 3 सिचुएशंस आती हैं जब एक ही पार्टी गलती पे है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, या एग्रीमेंट वॉइड भी हो सकता है। ये तीनों बात की प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, अभी समझाऊंगा कैसे। ठीक है, और बायलैटरल मिस्टेक में तो एक ही बात होती है कि सर एग्रीमेंट, जब दोनों पार्टीज ही शुरुआत से किसी चीज को, काला घोड़ा सफेद घोड़ा को लेके गलती कर रही हैं, या कोई भी ऐसे दूसरे एस्पेक्ट को लेके गलती कर रही है, तो एग्रीमेंट शुरुआत से ही गलत है, कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स हो ही नहीं रहा है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको नीचे एक चार्ट दिया हुआ है उस तरफ ले जाता हूं। मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, इंडियन लॉ जो है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और आपको पूरा करना पड़ेगा, यू कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज। मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ जो है, सर वो आप वॉइड मान सकते हैं, उधर आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा। लेट्स कम टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। राइट हैंड साइड पे आओ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सर एक तो होता है यूनिलैटरल मिस्टेक, एक होता है बाइलैटरल मिस्टेक। पहले अपन बाइलैटरल मिस्टेक को कवर करते हैं। बाई मींस जहां पर दोनों पार्टीज गलती कर रही हैं एज टू सम फैक्ट, काला घोड़ा सफेद घोड़ा जैसा कोई एग्जांपल। ठीक है, तो सर अब बाइलैटरल मिस्टेक फर्दर दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड है।
एक तो बायलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आइए पहला पढ़ते हैं। बायलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको लेके दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ गलती कर ली है। बाई मीन्स टू, दोनों पार्टीज गलती पे हैं। क्या? सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे पहला पार्ट, बायलैटरल मिस्टेक एज टू, देखो इसको पढ़ो, एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। बायलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये एग्जांपल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्स के पास दो घोड़े थे, एक तो ब्लैक हॉर्स और एक व्हाइट हॉर्स। वाई ने उसको ये ऑफर सोच के दिया कि मैं काले घोड़े के लिए दे रहा हूं, और एक्स ने ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया कि सफेद घोड़े के लिए है। तो ये क्या है, मिस्टेक हो रही है या नहीं दोनों पार्टीज से? यस सर, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो ही नहीं रहा है, बाइलैटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज गलती कर रही है, एक ने काला समझ लिया, एक ने सफेद समझ लिया। तो ये कैसी बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि सर बायलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखो कैसे पढ़ोगे, बायलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बायलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, काला घोड़ा या सफेद घोड़ा। ठीक है, तो दोनों पार्टीज ने गलती करी, कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, तो एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ सर, ये वॉइड एग्रीमेंट हुआ शुरुआत से। ठीक है, आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। bilateral mistake as to quality of the subject matter, bilateral mistake as to quality of the subject matter। मिस्टर एक्स गए एक कार शोरूम पे, और मिस कार शोरूम वाले को बोला मेरे को एक रेसिंग कार चाहिए। ठीक है, कार शोरूम वाले की भी रेसिंग कार कोई बहुत ज्यादा नहीं बिकती थी, एक दो खड़ी हुई थी गाड़ियां, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि रेसिंग कार कौन सी होती है, देखो कोई नया सेल्समैन आया होएगा। ठीक है, तो कार शोरूम वाले ने मांगी तो रेसिंग कार थी। सर शोरूम वाले ने एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कार पड़ा हुआ था, उसको रेसिंग कार समझ लिया, नया सेल्समैन था। ठीक है, और रेसिंग कार समझ के उसको दिखा दिया। उसका मन में कोई गलत बात नहीं थी कि है ना मैं कोई भी कार चिपका दूंगा इनको रेसिंग कार बोल के। और मिस्टर एक्स को भी, बायर को भी पता नहीं था कि ये रेसिंग कार है या पैसेंजर कार। तो नॉर्मल पैसेंजर कार को दोनों ने रेसिंग कार समझ के और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नॉर्मल पैसेंजर कार को दोनों ने रेसिंग कार समझ के और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो दोनों मिस्टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर, कर रहे हैं। तो ये कैसी मिस्टेक है? बायलैटरल मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये कैसा एग्रीमेंट है सर? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट ही है, और ये बाद में जब पता पड़ेगा तो इसको रिसिंड किया जा सकता है। समझ में आ रहा? बाई वाले तो बहुत इजी हैं, कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर? देखो अपन ने मिस्टेक ऑफ लॉ वाला पार्ट कर लिया, मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ एंड मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, ये खत्म हो गया। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, किसी बात से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बायलैटरल मिस्टेक as to subject matter, as to quality of subject matter racing car passenger car, as to identity of subject matter काला घोड़ा सफेद घोड़ा। bilateral mistake as to existence of the subject matter of the contract, दोनों पार्टीज इस बात को लेके धोखा खा जाती हैं कि जिस चीज से रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट बना रही है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। क्या एग्जाम्पल है? वही अपना पेट एग्जाम्पल है जो अपन हर बार लेते हैं कि सर करण फारिया और मीत हमारा, ठीक है, करण फारिया की शिपिंग लाइन है, इसके शिप पे कंटेनर्स लोड होके आ रहे हैं चाइना से। मीत क्या है? उन कंटेनर्स को खरीदने का एग्रीमेंट करण फारिया और मीत के बीच में बन रहा है कि ये 10 कंटेनर्स में लदा हुआ माल आपका, और उसके बेटे में 10 लाख रुपए आपको दूंगा। कब बना रहे हैं ये एग्रीमेंट? की सर शाम को 8 बजे बना रहे हैं। ठीक है सर, शाम को 6 बजे वो शिप ऑलरेडी डूब चुका है, शाम को 6 बजे वो शिप ऑलरेडी डूब चुका है। तो ये कैसा एग्रीमेंट है सर? शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है या नहीं? ये तो अपन पढ़ चुके हैं आज से पहले भी। यस सर। क्यों है? क्योंकि जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके ये लोग एग्रीमेंट बना रहे हैं, ये दोनों मिस्टेक में है। बायलैटरल मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों गलती कर रहे हैं उससे, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ ही नहीं।
तो सर कैसा एग्रीमेंट है? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। समझ में आ गया उसी एग्जाम्पल को हमने कैसा टर्न दिया? यस सर। तो सर, अरे बाबा सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। ठीक है, सुहान गोयल, पूंजी, नील, मुकुंद, नितिन, महक, महक मैडम, कल कहाँ थे? ट्रैवलिंग कर रहे थे? बैक टू बॉम्बे। अच्छा, तो पुराना कवर किया जो मिस्टेक का कराया था या नहीं किया? नहीं सर, अभी करूंगी, मतलब थोड़ा ज्यादा पेंडिंग है। ठीक है, करिएगा। आइए नेक्स्ट बायलैटरल मिस्टेक की तरफ चलते हैं। Bilateral mistake as to title of the subject matter. Bilateral mistake as to title of the subject matter. समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, करण फारिया के एक चाचा जी थे। करण फारिया चाचा जी हैं कोई या नहीं है? है, चलो कोई नहीं, केवल एग्जाम्पल के तौर पे अपन कुछ बात करेंगे। ठीक है, करण फारिया के एक चाचा जी हैं। हाँ, वो करण फारिया बोल रहे हैं आप उनको मार दोगे एग्जाम्पल में, मेरे को पता है। ठीक है, चलो। करण फारिया के एक चाचा जी हैं। चाचा जी के पास में एक फिशरी थी। फिशरी मतलब समझते हो? ऐसी जगह जहां पर मतलब काफी सारे फिशेस पकड़ने का अरेंजमेंट होता है। और वो आप या तो लोकल जितने भी ये बृहन मुंबई महानगर पालिका या ऐसी जो जिसका भी उस पे गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, उधर से आप उसको खरीदते हो। ठीक है, तो करण फारिया के चाचा जी के पास में एक फिशरी थी। ठीक है सर, फिशरी थी। उस फिशरी को चाचा जी ने किसको दे दिया था? उस फिशरी को 15 इयर्स की लीज पे, 15 इयर्स की लीज पे चाचा जी ने मिस्टर एक्स को दे दिया था। ठीक है बॉस, मिस्टर एक्स को 15 इयर्स की लीज पे दे दिया था। अभी 10 साल ही बीते हैं। अच्छा, इस दौरान चाचा जी ने एक विल भी बनाई अपनी। कैसी विल बनाई? कि उस विल में लिखा कि मेरी डेथ के बाद में ये फिशरी जो है ये करण फारिया को मिल जाए। ठीक है, उन्होंने उस करण फारिया को बड़ा ही प्यार करते थे, तो फिशरी उसके नाम करके चले गए। ठीक है, नाम कर दी विल में। अभी 10 साल ही बीते हैं। अभी 10 साल ही बीते हैं और चाचा जी की हो गई डेथ। ठीक है, तो सर अब डेथ हुए हुए 10 मतलब डेथ होने के बाद में 5 साल और निकलते हैं। तब उस फिशरी पे हक किसका हो जाएगा? कि सर करण फारिया का हो जाएगा। ठीक है सर। अब डेथ हुए हुए 5 साल हो गए, सडनली करण फारिया को पता नहीं था कि चाचा जी ने विल में वो फिशरी इसके नाम कर दी है। मतलब ये 15 साल की लीज जो है ये ऑलमोस्ट अब खत्म होने की तरफ आ रही है। 14 साल निकले हैं, अब खत्म होने की तरफ आ रही है। ठीक है, करण फारिया और मिस्टर एक्स, करण फारिया को लगता है मुझे भी अब काम करना चाहिए, फिशरी चलानी चाहिए। तो वो मिस्टर एक्स से वही फिशरी फर्दर लीज पे लेने की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी टाइटल इनके खुद के पास में आ रहा था, उसी को इससे लीज पे लेने की बात करते हैं। बात समझ में आई आपको? कि सर दोनों पार्टीज ने मिस्टेक कर ली एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। बाइलेटरल मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो चीज तेरी खुद की हो रही है, क्या तू उसको फर्दर लीज पे ले सकता है किसी और की समझ के? ये भी इसको भी नहीं पता था, चाचा जी विल में ऐसा कर गए, इसको भी नहीं ध्यान था क्योंकि इसको अभी तक विल का एक्सेस नहीं मिला था। सो इफ बोथ द पार्टीज आर मेकिंग अ बायलैटरल मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, देन इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। जो चीज तेरी खुद की है, तू उसकी लीज कहाँ से खुद, लीज तू मालिक है तो तू लीज कैसे ले लेगा? फिशरी इज योर्स, स्टिल एग्रीइंग टू परचेज इट। ठीक है, तो दिस इज दोनों पार्टीज बायलैटरल मिस्टेक। कैसा एग्रीमेंट है? कि सर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। बायलैटरल मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। बायलैटरल मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है सर, है ना, दोनों पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे किसी गेहूं या फिर ऐसा ही कोई दूसरा धान खरीदने के लिए, तो उन दोनों ने, एक ने केजीज में प्राइस कोट की, दूसरे ने पाउंड्स में समझ ली और हाँ भर दिया। ये वैसा ही एग्जांपल हो ना, काला घोड़ा और सफेद घोड़ा जैसा। यस सर, तो
वो तो आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर था, ये प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया कि सर एक ने केजीज में कोट सोचा कि मैं ऑफर कर रहा हूं, दूसरे ने पाउंड्स में सोच के और एक्सेप्ट कर लिया। दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स कभी हुआ ही नहीं। जब दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ ही नहीं, सो दिस इज अ बायलैटरल मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा शुरुआत से। ठीक है। bilateral mistake as to quantity of the subject matter, bilateral mistake as to quantity of the subject matter। ठीक है। समझना क्या, बहुत इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, यदि कोई समझदार एग्जामिनर हुआ तो जरूर डालेगा। आज दिन तक अनटच्ड पोर्शन है ये, bilateral mistake as to quantity of the subject matter। देखो ध्यान से देखो, वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, सेंड 3 राइफल्स और सेंड दी राइफल्स। 3 और दी का कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। क्या हुआ था, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से पूछा, वो राइफल बनाते थे मिस्टर वाई, इनसे पूछा राइफल्स की प्राइस क्या रहेगी भाई आप जो बनाते हो। इन्होंने बोला कि यदि आप 50 राइफल तक ऑर्डर करते हो तो आई विल चार्ज यू 1000 रुपीज पर राइफल। ठीक है। अब मिस्टर एक्स को चाहिए 3 थी, इन्होंने यहाँ टेलीग्राम लिख के भेजा है, पुराना वाला टेलीग्राम, आजकल ऐप वाला टेलीग्राम नहीं है, 100-150 साल पहले का मैटर चल रहा है। ठीक है। सेंड दी राइफल्स, सेंड दी राइफल्स। ठीक है। सॉरी, इन्होंने लिखा सेंड 3 राइफल्स। तो जब भी आप किसी को टेलीग्राम भेजते थे पुराने जमाने में, उसको एनकोड किया जाता था एक मशीन की सहायता से, उसकी एनकोडिंग होती थी और वो तार के थ्रू, पुराने टेलीफोन लाइंस जो होते थे ना कॉपर वायर्स के थ्रू, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। वहां पर वो सुनने वाला उस आवाज को सुन के उसको डिकोड करता था कि क्या लिख के भेजा गया है। सेंड दी राइफल्स को डिकोड किया सामने वाले ने, सेंड सेंड 3 राइफल्स को डिकोड किया सामने वाले ने, सेंड दी राइफल्स। समझना बात क्या हो रही है, सेंड 3 राइफल्स को क्या डिकोड किया गया, सेंड दी राइफल्स, यानी कि 3 और दी में डिकोडिंग में गड़बड़ हो गई। सर इसने उठा के 50 राइफल बना के भेज दी, सेंड दी राइफल्स। ठीक है। तो इसने कहा 50 राइफल क्यों भेजी है, बोला आप ही ने तो बोला था सेंड दी राइफल्स, मैंने तो बोला था सेंड 3 राइफल्स। तो दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं एज टू, दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं एज टू क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो ये कैसा एग्रीमेंट है सर, शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है। ज्यादा से ज्यादा वाई एक्स को फोर्स भी कर सकेगा ना, तो 3 राइफल से ज्यादा लेने को फोर्स नहीं कर सकेगा। ठीक है। बट पूरे 50 के लिए ये इसको फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बायलैटरल मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है। तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। बात समझ में आई, बोलो यस और नो। तो बायलैटरल जहां पर दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं एज टू फैक्ट, तो वो कैसा एग्रीमेंट होगा कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कर लिया, यस सर ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट अपन आते हैं बायलैटरल मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। दोनों पार्टीज कोई मिस्टेक कर रही हैं एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो सर वो भी कैसा होगा कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। कैसे, एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या फिजिकल पॉसिबिलिटी, जो भी काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या कि सर देखो, एक जने को अपना घर पेंट कराना था, वो रहता बाहर था, घर में कोई नहीं रहता था, मान लो पुणे में वो रहता है और घर मुंबई में है। ठीक है। मुंबई के एक पेंटर से फोन पे टच में है, क्या टच में है कि है ना, देख भाई मेरा घर है, 1500 स्क्वायर फीट का घर है, वो तेरे को पेंट करना है, 1500 स्क्वायर फीट की दीवारें और छत और वो है, वो तेरे को पेंट करनी है, क्या चार्ज लेगा, पेंटर ने कहा इतना चार्ज लूंगा। ठीक है। उन लोग को पता ही नहीं था कि जिस घर को पेंट करने की वो एग्रीमेंट बना रहे हैं, वो 1 हफ्ते पहले बिल्डिंग जो है वो जल गई है, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, बिल्डिंग जल गई है और अब वो फ्लैट पेंट करने की हालत में नहीं है। तो दोनों ने मिस्टेक करी, यस सर बायलैटरल मिस्टेक है। एज टू फिजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है या नहीं है, यस सर एज टू फिजिकल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दोनों जने गलती कर रहे हैं। तो सर ये कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं सर, शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट बना रहे हैं। ये समझ में आ गया, यस सर। बायलैटरल मिस्टेक एज टू
लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज कोई मिस्टेक कर रही हैं एज टू लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। ओपीएम का एग्जांपल देखो क्या है इसमें, बायलैटरल मिस्टेक एज टू लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ से दूर रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पॉसिबिलिटीज होती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएं फिर बड़ी दिक्कत होती है समझाने में। बायलैटरल मिस्टेक एज टू लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों ने गलती की क्या, ओपियम बैंड था, ओपियम की खेती बाड़ी करना बैंड था, दोनों पार्टीज को ही पता नहीं था कि ओपियम की खेती बैंड हो चुकी है। उन्होंने एक्स ने बोला 2 किलो अफीम उगा के देगा क्या, वाई फार्मर बोला हाँ 20,000 रुपए लूंगा उगा के दूंगा, ठीक है, और एग्रीमेंट बना लिया। सो बोथ आर कमिटिंग अ मिस्टेक एज टू लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट सिंस बिगनिंग, ओपियम की खेती करना अलाउड ही नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है ये शुरुआत से। तो क्या बायलैटरल मिस्टेक वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया, सर ये तो कुछ नहीं होगा, बस वॉइड ही होगा, वॉइड एग्रीमेंट बन रहा है शुरुआत से, दोनों पार्टीज गलती में है। इतना पार्ट अपन ने कर लिया है भैया, अब केवल क्या बचता है, यूनिलैटरल मिस्टेक वाला पार्ट बचता है। करना चालू करें यूनिलैटरल मिस्टेक, दक्ष अग्रवाल, मैं मोहित, समझ में आ रहा है क्या, नेतन रिवेरियो, यश, पूंजी, पूंजी मैडम, समझ आ रहा है आपको, हाँ सर। चलो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है तो मीत भैया, कछुए को भी समझ में आ रहा है या वो आसपास कहीं घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, सर पता नहीं सर, सीधे बैठ जाओ मीत भैया, ठीक है, नेतन रिवेरियो, हाँ ठीक, सर। चलो यार अच्छा है। मिस्टेक में आज दिन तक यार क्वेश्चन आए नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं ना, तुमसे इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अनटच टॉपिक है आज दिन तक का ये। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनि मीन्स जहां पर केवल एक पार्टी गलती कर रही है बेटा, जहां पर केवल एक पार्टी गलती कर रही है, दूसरी पार्टी के कंसेप्ट क्लियर है, केवल एक पार्टी ने गलती की है, तो वो होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। अब सर जहां पर है ना दोनों पार्टीज गलती कर रही है वहां पर तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर एक्स ने भी गलती करी, मिस्टर वाई ने भी गलती करी, खत्म कर दो इसको, ये शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन सर जहां पर यूनिलैटरल मिस्टेक हो रही है, केवल एक पार्टी गलती कर रही है, वहां ऐसा नहीं होता है, वहां पर या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड, या वो होगा वॉइड एग्रीमेंट, या वो होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या तो होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एकदम सही कॉन्ट्रैक्ट, या वो होगा वॉइड एग्रीमेंट, या वो होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीन अलग अलग इंस्टेंसेस बता रहा हूं जिसमें एक में ये, एक में ये, एक में ये, ठीक है। पहला इंस्टेंस, सर गवर्नमेंट एंटिटी है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी थी 4 माले की, ठीक है, उन्होंने पूरी डिटेल दी, हाइट ये होगी, इतना लोहे का सरिया लगेगा, इसको कंस्ट्रक्ट कराना है, बताइए कैसे क्या। तो एक आदमी मिस्टर एक्स जो ठेकेदार था, ठेकेदार इन द सेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर था, उसने कोट कर दिया 3 करोड़, एक ने 4 करोड़ किया, एक ने 5 करोड़ किया, एक ने 4.5 करोड़ किया, गवर्नमेंट टेंडर भर दिया साहब, 3 करोड़ वाले का मिस्टर एक्स का टेंडर सेलेक्ट हो गया। बाद में इसको पता पड़ा कि इसने जो डिटेल्स थी टेंडर की वो समझने में गलती करके गलत कैलकुलेशन से 3 करोड़ रुपया कोट कर दिया। यहां पर गलती कौन कर रहा है, केवल एक पार्टी कर रहा है, गवर्नमेंट ने कोई गलती की नहीं सर, इन्होंने कोई गलती नहीं की, बाकी लोगों ने समझने में कोई गलती की नहीं सर, इन्होंने भी समझने में गलती नहीं की। तो क्या मिस्टर एक्स ये प्लेयर ले सकते हैं क्या, कैन मिस्टर एक्स टेक द प्लेयर दैट मेरे से समझने में मिस्टेक हो गया इसलिए इसको कैंसिल किया जाए, मैं 3 करोड़ में नहीं बना सकता, अरे नहीं, आपका टेंडर सिलेक्ट होके ऑफर का एक्सेप्टेंस हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। यूनिलैटरल मिस्टेक जहां ये केवल एक पार्टी ने इसको गलत समझा है, दूसरे ने सही समझा है, दूसरा तो सही समझ ही रहा है, तो एक पार्टी के गलती के कारण हम इसको वॉइड नहीं बना सकते हैं, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और मिस्टर एक्स को 3 करोड़ रुपए में
ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके बिल्डिंग बना के देना पड़ेगा। क्या ये पहला पार्ट समझ में आया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, यूनिलैटरल मिस्टेक में ये इस तरीके के एग्रीमेंट्स कैसे रहते हैं कि सर ये वैलिड एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये पहला एग्जांपल मैंने आपको इस चीज का दिया। क्या ये क्लियर हो गया? बोलो यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आगे बढ़े। सर एक और बार बताओगे? महक, बायलैटरल मिस्टेक में तो क्या होता है, दोनों पार्टीज गलती करती हैं। काला घोड़ा, एक ने काला घोड़ा समझ लिया, एक ने सफेद घोड़ा समझ लिया और एग्रीमेंट कर लिया। तो ये तो शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है, गलत एग्रीमेंट है, इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर यूनिलैटरल मिस्टेक में यूनि मीन्स वन, केवल एक पार्टी गलती कर रही है किसी फैक्ट को लेके, दूसरी पार्टी गलती नहीं कर रही है। तो क्या उसके बेसिस पे वो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा? नहीं सर, उसको जिसने गलती की उसको भुगतना पड़ेगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट टेंडर को समझने में खुद ने गलती की है, गवर्नमेंट ने थोड़ी ना टेंडर गलत निकाला है। आपने उस टेंडर को समझने में गलती करके उसकी प्राइस कोट कर दी, मैं 3 करोड़ रुपए में ये चीज सप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जबकि बाकी लोग 4 5 और इतने करोड़। आपकी गलती है। एक बार आपका टेंडर सेलेक्ट हो गया तो क्या अब आप बाद में ये प्ली ले सकते हो, अरे मुझसे टेंडर समझने में गलती हो गई इसलिए मैं सप्लाई नहीं करूंगा? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं सर, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, 3 करोड़ रुपए में सप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ में आया? यूनि मीन्स एक पार्टी की ने गलती की है, ठीक है। तो जनरली वो क्या रहेगा सर, वैलिड रहेगा। यू कैनॉट टेक द प्लियर कि मेरे से समझने में गलती हो गई इसलिए मैं इसको वॉइड एग्रीमेंट बनाया जाए। क्या ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया, यूनि में वैलिड रहना? महक, यस सर। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द एक्सेप्शंस, जहां पर यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, ये दो जो है ना, ये इतनी बड़ी गलती है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट को भले ही एक आदमी ने समझने में गलती की है, उसको वैलिड नहीं और वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा इन दो सिचुएशंस में। क्या, मैं आपको बताता हूं कैसे। यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, समझना। नेतन रिबेरियो कहाँ चला गया? यही है, वीडियो ऑफ कर लिया। वो सर हाँ, नेतन रिबेरियो जो है ये अपने दादाजी की बड़ी सेवा करता है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर इज दादाजी इज लिविंग विद हिम और नॉट, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नेथन रिबेरियो अपनी दादाजी की बहुत सेवा करता है, ठीक है सर। तो एक दिन ये दादाजी को कहाँ लेके चला गया, दादाजी को रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेके चला गया, रजिस्ट्रार के पास में, जहां आप डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराते हैं वहां पर, ठीक है। नेथन रिबेरियो ने इनको कहा दादाजी ये गिफ्ट डीड है, ठीक है, आप इस पे साइन कर दीजिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे को गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसने समझाना चाहा दादाजी को कि ये गिफ्ट डीड है, लेकिन दादाजी उसको क्या समझ